चलिए शुरू करेंगे। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, होता ही जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज। चाहते मिले समाज सब, पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सवसाहुरम्। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निके, करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ। अपनी चर्चा चल रही है दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति का उपाय। अब तक बहुत चर्चा होने के बाद लास्टली बात आई, तो सच्चा उपाय क्या है? जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। इससे ऊपर चर्चा आ गई थी कि कदाचित ये तत्व ज्ञान भी करना चाहे, सुदेवादि भी भाग्य से मिल जाए तो वहां भी व्यवहार श्रद्धान तो करता है, परंतु निश्चय का श्रद्धानी नहीं होता। ये पॉइंट पकड़ने का है। इस पे कल अपन ने चर्चा उठाई थी। मिथ्यात्व का जो लक्षण यहाँ पर कह रहे हैं उसी को रख के पूरी क्लियरिटी करो। देव हमारे कैसे हैं, गुरु कैसे हैं, शास्त्र कैसे हैं। अब जैसे हैं तीनों वैसे तो मानता नहीं, और जैसे मान रहा है वैसे वे हैं नहीं। कौन? देव, शास्त्र, गुरु, तीनों। इसलिए अभी तो ग्रहीत मिथ्या दृष्टि है। देखो, विचार करो, अपन मंदिरों में देख रहे हैं सुबह से खूब पूजा प्रक्षाल अभिषेक हो रहे हैं, गर्मी सर्दी बारिश कुछ नहीं देखते, उनके नियम ही है। इतनी सर्दी पड़े और ऐसी सर्दी में भी धोती दुपट्टा पहन के, कोई गर्म शॉल नहीं, कोई स्वेटर नहीं, है ना। दूसरे आए वे स्वेटर भी पहने और शॉल भी ओढ़े, कोट भी लगाए, टोपा भी लगाए, और वे तो धोती दुपट्टा पहन के और भगवान की पूजा हो रही है। ये कह रहे हैं तुझे सच्चे देव का स्वरूप नहीं पता, तेरे दुख नहीं मिटेंगे। कौन पकड़ में आ रहा है? और देखने में कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मानो जी तो अगले ही भव से मोक्ष चले जाएंगे। देखने में ऐसा लग रहा है। यहाँ शर्त क्या रखी है? देव हमारे कैसे हैं, गुरु हमारे कैसे होते हैं? अपन से तो अच्छे, तुपन से तो अच्छे, पंचम काल है। शास्त्र हमारे कैसे हैं, कैसा वस्तु स्वरूप दिखाते हैं?
जहाँ एकांत की चर्चा हो, राग द्वेष के पोषण की चर्चा हो, वे हमारे शास्त्र नहीं है, वे शस्त्र हैं, काट देंगे ज्ञान को, श्रद्धा लूट जाएगी पूरी। ये चर्चा चल रही थी कल, तो थोड़ी ज्यादा बिखर गई। अब देखो लास्ट में एक बात आई कि तो वे औरों में चले जाएंगे, तो हम तो उनके बीच में चर्चा नहीं कर रहे। पहली बात कि जो औरों में चले जाएं कि कहाँ चले जाएं, जाए बेशक जाएं, ये लोभ भी नहीं है कि सब हम ही को सुनो, इधर ही आओ, इधर ही आओ, इधर ही आओ। ये लोभ भी नहीं है, यहाँ तो वस्तु स्वरूप है। क्या कि जो अन्य इच्छाओं, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि हमारे देव, हमारे गुरु इच्छाओं से रहित हुए हैं, इसलिए वे सुखी हैं। क्या बोला? यहाँ तो इच्छाओं के अभाव की बात है, यहाँ इच्छाओं की कामना की तो बात ही नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है भैया? मनसा पूर्ण सो एंड सो, यहाँ मनसा पूर्ण सो एंड सो नहीं है, यहाँ तो मनसा का अभाव करने वाले हैं हमारे वीतरागी देव, क्योंकि वही दुख का कारण है। उन्होंने अपनी सर्व इच्छाओं का अभाव किया है, इसलिए तो वे देव हैं, इसीलिए तो वे सुखी हैं। हमारे देव सुखी क्यों हैं? तो कहेंगे सर्वज्ञ वीतरागी। तो सर्वज्ञता तो सुख का कारण नहीं, पहली बात तो ये नक्की करो। सर्वज्ञता थोड़ी सुख का कारण है, वीतरागता सुख का कारण। सुख का कारण क्या? वही सुख है। लोग झलक जाए तो झलक जाए, क्या उससे क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में आ रही है बात? सुख का कारण क्या है? वीतरागता, वही सुख स्वरूप है। और वीतरागता का मतलब सर्व इच्छाओं से रहित है, इसलिए तो सुखी हैं। क्या कहा? हमारे देव सुखी क्यों हैं? सर्व इच्छाओं से रहित होने से ही तो सुखी हैं। मोह से क्या उत्पन्न हो रही है? इच्छा उत्पन्न हो रही है, और मोह का नाश हो गया, और इच्छाओं का अभाव हो गया, इसीलिए तो वीतरागी हो गए। तो तुम्हें वीतरागी होना, अब वो ये वांछा करके आया है कि मुझे वीतरागी होना है, ऐसी भावना भी है, फिर देर क्यों लग रही है? इस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे थे। बात ख्याल में आ रही है? ये वाली बात भी वो अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि में वे कर चुके हैं कि वीतराग विशेष ज्ञान की सिद्धि होती है यहाँ अनंतों से, हम उसके लिए ही आए हैं। तो साफ संसार के प्रयोजन की सिद्धि वो भी हो जाती है, पुण्य बनता है तो वो भी हो जाती है, परंतु उससे तो मेरा प्रयोजन ही नहीं है। और यदि उस प्रयोजन से तू यहाँ पर आता है तो फिर हो गया ग्रहित मिथ्या दृष्टि वापस। बाह्य प्रयोजन से तुम यहाँ आते हो तो ये वाली दुकान तुम्हारे लिए नहीं है, कहीं और जाओ, बेशक चले जाओ। क्या कहा? इसलिए यहाँ पर बहुत उपचार से कथन है। दादा को तो बिल्कुल पसंद नहीं थी वे भक्तियां, जिन भक्तियों में ये वाली बात कही जाए कि आपने हमारी मनसा को पूरा पूरा किया, आप तो अधम उद्धारक हो, आप तो पतित पावन हो, आप तो सीता को चीर बढ़ाए, द्रौपदी को क्या क्या करो, वो शेर सुदर्शन को वो करो। ये हमारे यहाँ नहीं है ये वाली बात। यहाँ क्या है? यहाँ तो
हे प्रभु, आप अपने को जान रहे हो और हमारा स्वरूप भी आपने बताया है, और मैं भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। ये निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। यहाँ तो परलक छुड़ा दिया और निज निधि निज में बता दी। हम तो ये समझ रहे थे हम तो खाली डिब्बा हैं, और हमें तो पर लक्ष्य से, पर संयोगों से इससे सुखी हो रहे थे। हम तो ये समझ रहे थे। सो भाई ये कह रहे हैं कि तू पर को तो भोगता ही नहीं, और तेरी पूरी निधि तेरे में है। ये बात यहाँ चल रही है। और ये वस्तु स्वरूप हम समझने के बाद भी सम्यक दर्शन में देर क्यों हो रही है? अपन इस टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो बात ये है कि ग्रहित मिथ्यात्व भी तब टूटेगा कि ये जो सारा ये काला टीका नजर और ये सब चर्चा हो गई। ठीक है। अब बात है, जैसे मान लिया शरीर में रोग आदि हो जाए, है ना। अब ये जो रोग हुआ है, इस पे पूरा आगम परक विचार करो। आगम परक पूरा, तो मोह गलेगा। अपन ये बात कर रहे हैं, रोग हो जाते हो जाए, तो सब पुद्गल का परिणमन है। और हम स्वाध्याय कर रहे हैं, और हम ये बोलते भी हैं कि भाई शरीर में रोग हुआ तो मुझे हुआ कि नहीं, तो बोलेंगे नहीं हुआ मुझे। तो फिर शरीर का रोग क्या चीज है? कि पुद्गल का परिणमन है, ऐसा बताएंगे। तो अब जब बात आपके खुद के ऊपर आ पड़े तो क्या विचार करना? क्या विचार करना कि ये पुद्गल का परिणमन है, ये रोग मेरा रोग नहीं है। ये विचार करना बारंबार। अब कोई बोले कि तुम ऐसा करो, वो क्या बोलते, चौराहे पे हरी मिर्ची नींबू रखे आओ, तो तुम्हारा ये रोग सही हो जाएगा। तो ये तो कदापि नहीं करेंगे। इतनी बुद्धि तो आगे बढ़ गई है। ठीक है। अभी कोई बोले कि बहुत अवक्ष है, उसमें वो लगा मछली का तेल डला है, उसका लीवर पड़ा है इसमें, ये भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतनी हिंसा का काम नहीं करेंगे। दो बातें खत्म हो गई, है ना। अब ये सब क्या है? ये दो बातें जो खत्म हुई है, ये अभी कषाय की मंदता है। अपने को चोट कर किस पे करनी है? मिथ्यात्व पे। ठीक है। अब सुनो। अब बोला कि चलो भाई अपन डॉक्टर से इलाज करा लें, तो कदाचित वो एलोपैथी आदि का इलाज भी हो जाए। ठीक है। बात ये है कि शरीर सापेक्ष भी, मुझे तो रोग हुआ ही नहीं है, लेकिन शरीर का रोग हमको सहन हो नहीं रहा। गुणस्थान निचला है, अंतराय कर्म का उदय है, सहन शक्तिहीन है। क्लियर है बात? है ना। अब डॉक्टर आदि का उपचार भी हो, कोई भी पैथी हो, उपचार भी हो, निर्णय ये है, क्या निर्णय है? कि ये समाधान भी साता से होगा, दवाइयों से नहीं। ये है ये मोह को तोड़ेगा। ऐसा नहीं, हम तो भैया दवाई नहीं खाएंगे। सही बात है, वो क्यों खाएं दवाई? हेलो, ये मंद कषाय है। ये पॉइंट पकड़ना, ये तो मंद कषाय है, ये लेश्या है। लेकिन मुझे दवाई से फायदा होता है या नुकसान होता है, ये मिथ्या, तो ये पकड़ाने का मन था, क्योंकि अपन मोह की चर्चा कर रहे हैं। कदाचित दवाई अवाई भी हो जाए, वो भी समस्या नहीं है, लेकिन साता के उदय के बिना कोई काम नहीं बनेगा। और साता के लिए परिणामों की आवश्यकता है, ना कि दवाई की। भले ही दवाई हो अभी, क्या बोला, भले ही एलोपैथी हो कि होम्योपैथी हो, वो मैटर नहीं है।
कि आयुर्वेद हो, वो मैटर नहीं है। वो तो शरीर का कार्यक्रम है पूरा, और वो तो सब होने योग्य कार्य है। आपकी सोच क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। शरीर का रोग मेरा रोग नहीं, पहली बात। मोह गलेगा, पढ़ते सुनते रहोगे, मोह नहीं गलेगा, ये कहना है मुझे। इससे मोह गलेगा, किससे? ये रोग मुझे नहीं हुआ। दूसरी बात, शरीर का रोग भी सहन नहीं हो रहा, क्योंकि जान रहा मैं ही हूं, कषाय मेरे में ही उत्पन्न हो रही है, शरीर में तो उत्पन्न नहीं हो रही। दर्द शरीर में तो होता नहीं है, दर्द तो आत्मा में होता है, और वो दर्द सहन नहीं हो रहा। तो बाह्य उपचार है, सेरिडोन, वो चर्चा हो चुकी पहले। बाह्य का उपचार है, लेकिन वो उपचार भी सच्चा उपचार नहीं है। देह का भी कनेक्शन दवाइयों से नहीं बन रहा है, साता साता से बन रहा है। ये निर्णय एकदम, एक साइड में दवाई चल रही है, दूसरी साइड में ये भाव चल रहे हैं। ये भाव दवाई चलने के काल में समझो ड्रिप चढ़ रही है, वो भाव ये चल रहा है कि इससे सही नहीं होऊंगा, साता से सही होऊंगा। कौन? मैं नहीं, शरीर। शरीर भी क्या कहा, एक तरफ ड्रिप चल रही है, दूसरी तरफ निर्णय क्या चल रहा है? विचार नहीं, विचार नहीं। हम विचार कर रहे हैं, विचार नहीं, डिसीजन है पहले से। क्या? ये देह का संबंध भी साता से, दवाई से नहीं। फिर भी हो रही है, और होने दो, हो रही जो हो रही। आप इस निर्णय पे अडिग रहो। क्या कहा? इस निर्णय पे अडिग रहोगे, मोह टूटेगा। और निर्णय फ्लक्चुएट होगा तो वापस मोह बंध जाएगा। वापस विपरीत विचार फिर वापस मोह को बांधेंगे। आई बात ख्याल में? और आप ये 2-4 बार प्रयोग करो बुद्धिपूर्वक, सेवन करो, सेवन। इस आगम का सेवन करो, बुद्धिपूर्वक सेवन करो। और आपको जिस दिन एक एकदम से ये आएगा ना, अरे देखो हो गई है, हो गई साता, देखो ये बिना दवाई के रोग सही हो गया, बिना दवाई के रोग सही हो गया, अकेले पानी से सही हो गया। दो दो काम चल रहे थे, बल्कि 3 काम चल रहे थे। क्या 3 काम चल रहे थे? जिस समय देह में बीमारी की अवस्था थी, जिस समय, है ना, और क्या निर्णय तो पहले से कर रखा है, और उपयोगात्मक विचार भी चल रहा था। मुझे तो रोग हुआ नहीं, शरीर का रोग है। और कषाय की मंदता चल रही थी। क्या मंदता चल रही थी कि नहीं, अन्य जीवों के घात से इस शरीर को क्या बचाना है, अन्य जीवों के घात से। उनका घात हो और इसको बचाया जाए, जो मेरा नहीं है, और जो छूटे ही गई। तो ये कषाय की मंदता चल रही थी, है ना। और भाई में ये पानी वानी आदि, यही उपचार चल रहा है, दूसरा उपचार लिया नहीं। तो ऑटोमेटिक आपको मोह नहीं बंध रहा, तीव्र मोह नहीं बंध रहा, अगर सम्यक दृष्टि नहीं है। तीव्र मोह नहीं बंध रहा, मंद मोह बंध रहा है। और उधर तीव्र कषाय नहीं है, मंद कषाय चल रही है। तो आपकी असाता जो देर में टलनी थी, वो जल्दी टल जाएगी। क्या बोला? अब इसका नाम है आगम का सेवन। आप ये कहते तो हो, सुनते तो हो, दूसरों को समझा भी रहे, और अपने को ये ऐसा लग रहा है, अब बहुत दिन हो गए, दवाई तो खाई है, दवाई तो खाई है। फिर से समझना, दवाई खाना मिथ्या तो नहीं है। जो देह को भी लाभ दवाई से होता है, इस मिथ्यात्व पे बात चल रही है। क्या बोला? किस पे बात चल रही है? मुझे परद्रव्यों से लाभ होता है, एक बात। शरीर में भी परद्रव्यों से लाभ होता है, दूसरी बात। और दो द्रव्यों की भिन्नता हमने नक्की करके रखी है। तो फिर वो एप्लीकेशन चाहिए ना, उसका नाम है सेवन। तो मोह भी टूटेगा, साता भी बंधेगी। और जब आप एक बार जीत जाओगे, तो आपको अटूट श्रद्धान हो जाएगा।
एक बार। अब ये वाली बात है, नहीं खाएं कि नहीं खाएं ये बताओ। अरे बात ये चल ही नहीं रही खाएं कि नहीं खाएं, ये तो बात ही नहीं चल रही है। ये हमारे हमारे ज्ञान श्रद्धा चारित्र में ये आनंद का जन्म कैसे हो, ये बात चल रही है। स्वाध्याय तो हम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, फिर मोह क्यों नहीं गल रहा? इसलिए नहीं गल रहा मोह। अभी 7वां अधिकार पढ़ेंगे ना, तो वो कहेंगे कि एक तो वो है सांसारिक प्रयोजनार्थ मिथ्या दृष्टि। वे पूजा पाठ धर्म दान क्यों करते हैं? कि भैया पुण्य बनेगा तो हमारे संसार के प्रयोजन सत्य रहेंगे, पैसे से सुखी होते हैं, पत्नी बच्चे आज्ञाकारी हो तो सुखी होते हैं, शरीर में रोग आदि नहीं हो तो सुखी होते हैं। तो पुण्य बनेगा तो ये सारे काम हमारे बन जाएंगे। तो कह रहे मिथ्या दृष्टि। कुल परंपरा से, वो भी मिथ्या दृष्टि। भैया हमारे सब सुबह आदत है, हमारे यहाँ तो सब लोग, मम्मी ने बचपन से सिखाया जाओ पहले दर्शन करके आओ तब पानी देंगे, तब नाश्ता करोगे। तो हमारे तो सुबह उठ के सब मंदिर जाते हैं। तीसरे मिथ्या दृष्टि कौन है? कि जो एकदम डॉट टू डॉट पूजा पाठ तो छोड़ो, स्वाध्याय बहुत और सही सही बताते हैं, और पेपर लो उनका तो 100 में से 100 नंबर लाते। अब क्या समस्या रह गई? ये समस्या रह गई, सेवन अपनी परिणति में नहीं हुआ। क्षोभम ज्ञान में तो नॉलेज हो गई, जस्ट नॉलेज, बट एप्लीकेशन नहीं है उसका ज्ञान में। और एप्लीकेशन के नाम पर वो नहीं लगाना पूजा पाठ छोड़ा छोड़ी, ये एप्लीकेशन नहीं है। मैं ज्ञान श्रद्धा चारित्र मेरी पर्याय हैं, तो उन ज्ञान श्रद्धा चारित्र में एप्लीकेशन, थॉट प्रोसेस बदल जाए, जो कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, बोला जा रहा है, वो हमारे चिंतन में, हमारे निर्णय में आए, मोह गलेगा नियम से और टूटेगा। और आपको भी उस पर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। देखो ये असाता है, ये साता है, देखो ये शरीर का रोग है, मेरा रोग नहीं। देखो अभी भी मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, परिपूर्ण हूं। शरीर का रोग होने पर भी मैं परिपूर्ण हूं। इस विधि का सेवन, ठीक है। बोलिए, कोई हैंड रेज हुआ था? जैसे ये आप बता रहे सारा कि शरीर में रोग होता है, तो उस टाइम मतलब ये समझ में आने लगा कि ऐसा था वेदनी का उदय है, मेरे में कोई रोग नहीं होता है। तो वहां तो ये वेद विज्ञान कर पाते। लेकिन अभी जैसे हम शारीरिक संबंधित और काम करते हैं सुबह से, या किचन में काम करते हैं, तो हमें उस टाइम अपना कौन सा कर्म का उदय मानना चाहिए? क्योंकि ये भी समझ में आता है वो राग के कारण होता है, जो विकार हो रहा है वो भी पकड़ में आता है, लेकिन कर्म का उदय कौन सा है वो नहीं पकड़ में आ रहा है अभी। वो पकड़ में नहीं आ रहा कर्म का उदय कौन सा है, तो उसको छोड़ो, ये पकड़ो कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं और मैं किचन में काम नहीं करता, ये नहीं, ये तो पकड़ो। उस टाइम आता है कि जैसे मैं इन कामों का करता नहीं हूँ, ये तो पुद्गल का पर कार्य है, या जो रोटी वगैरह बना रही है इनका देखो अपना काम है। बस वही चीज देखो वहां पे भेद विज्ञान नहीं हो पाता अभी। बराबर है। क्या कहना है, वास्तव में तो वो भेद ज्ञान ही नहीं है। वास्तव में तो भेद ज्ञान की अपन ने 3 परिभाषाओं की बात करी थी, याद है किसी को? वेद ज्ञान मतलब, शांतनु बोलो, सामने आओ। वेद विज्ञान मतलब 3 परिभाषा। गजब है, 1000 बार हो गई होंगी, 1000 बार। वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान, और जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ ऐसा निर्णय। ये है वेद विज्ञान, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, जो उसकी बात चल रही है। जैसा है वैसा मानता नहीं, जैसा मानता वैसा है नहीं, तो वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान। नंबर 2, रहस्य पता चल गया, अरे मैं
अरे मैं चौके में काम ही नहीं करता। अब किसके बल पे बोलोगे काम नहीं करता? ये भी एक बहुत, जो कल्पना दीदी ने एक बात, वो जो कोई चीज एकदम अपील कर जाती है ना, वो हमेशा के लिए पक्की हो जाती है। जिसका आप निषेध करने जा रहे हो उसकी अस्थि पहले आपके ज्ञान में होनी चाहिए, तब निषेध कर पाओगे। मैं ज्ञान स्वरूप हूं तब निषेध कर पाओगे कि मैं करता नहीं हूं। इसलिए बोलते बोलते भी कि मैं करता नहीं हूं, मोह नहीं गल रहा, यही मैटर अपना चल रहा है। नहीं, उस टाइम ये तो मतलब खूब अच्छे से रहता है कि जो भी देखो काम क्या होता है कहना इसका है, मैं करता नहीं, मात्र ज्ञाता हूँ। इसमें बस मेरा कुछ वो नहीं है कि मैं ये तो मात्र रहस्य पता निमित्त चल गया। मात्र हूँ। बस ये रहस्य पता चल गया। देखो पतीले, जो पतीला है, कुकर है, गैस है, इनका तो कोई उदय होता नहीं है। इनका उदय आया है, सुनो ध्यान से, है ना। पुद्गल का तो कोई उदय आता नहीं है। पुद्गल, पुद्गल और अन्य द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। क्या बोला? उद्गल द्रव्य का तो कोई, गैस का तो कोई उदय आता नहीं कि चलो भैया अब गैस जलो, हमें तो तीव्र उदय आया। चलो भैया कुकर चढ़ो, तो कुकर का तो कोई उदय आता नहीं, है ना। अब हमारा क्या उदय है उसमें? क्या हमारा कोई उदय नहीं है। उस संबंधी असाता वो अघाती संबंधी ये कुछ उदय के कार्य नहीं है। यहाँ पर एक जीव की परिणति में चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी, मैं खाना बना सकता हूँ, सो मुझे खाना बनाना चाहिए, तो मैं बना सकता हूँ, भोजन बना सकता हूँ। ये अज्ञान मोह का उदय, और खाना बनाऊं ये चारित्र मोह का उदय। तो इस उदय में भाव हो रहे हैं, और वे भाव वो कढ़ैया उठाने में, कुकर चढ़ाने में, दाल धुलने में, उनमें हमारे भाव निमित्त पड़ रहे हैं। हमारे कौन सा कर्म का उदय सो हम कुकर चढ़ाते हैं? कि कुकर चढ़ाने संबंधी उदय नहीं है, मैं चढ़ा सकता हूँ और चढ़ाऊं ये उदय है। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, हमारी बात ख्याल में। और शरीर संबंधी दो दो मतलब उदय चल रहे हैं। शरीर यहाँ संबंधी, मोहिनी कर्म का ही उदय मानना चाहिए कि ये मतलब बस जो, अगर ये मानते हैं कि हमने किया तो दर्शन मोहिनी का उदय है, और ये बस जो बस हो रहा है राग के वश वो चारित्र मोहिनी का उदय है। बस। और उनके परिणमन में अपने भाव निमित्त बन रहे हैं। उद्गल के जैसे गाड़ी, गाड़ी चलाने में कौन से कर्म का उदय है? कि गाड़ी में कोई का उदय नहीं है, गाड़ी का संयोग कहा जा रहा है कि साता वेदनी कर्म के उदय में तुम्हें गाड़ी, घोड़ा, बंगला, गैस, चूल्हा मिले, कुकर, कढ़ैया, सब ऐसा। साता वेदनी के उदय में वो सामग्री मिल गई, तो ये साता तक डाल दो इनको, बस साता असाता। कोई के पास चूल्हा है, कोई के पास चूल्हा ही नहीं है, कोई के पास लकड़ी से बनाता है खाना, ये उधर में डाल दो साता साता में, संयोगों का कलेक्शन होना, बस इतना। लेकिन अब वो जो गैस की सीटी बज रही है, वो कौन से कर्म का उदय? कि वो कोई हमारे कर्म का उदय नहीं। हमारे तो घाती कर्म के उदय में ये बात चल रही है कि मैं भोजन बना सकता हूँ और भोजन बनाऊं, बस। और सम्यक दृष्टि हो जाए और भोजन बना सकता हूँ ये मिथ्या दूर हो जाए, तो भी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान के उदय में भोजन बनाने के भाव उत्पन्न होते हैं। मुनि अवस्था में नहीं होते। और पंचम गुण स्थान वर्ती जो आरिका माताएं हैं, सबसे लास्ट लास्ट की प्रतिमाएं, 9वीं 10वीं 11वीं, इन प्रतिमाओं में भी आहार खुद से भोजन बनाने के भाव महिला को भी उत्पन्न नहीं होते, वे भी गृह त्यागी हो जाती हैं, ऐसा। ठीक है, चलो। तो ये वाली बात ख्याल में आई क्या? कि देह का भी घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म प्रकृतियों से है, दवाइयों से नहीं। तो मोह गलेगा। देह का रोग मेरा रोग नहीं, मेरे में तो रोग अज्ञान मोह राग द्वेष है।
सो दुख का संबंध अज्ञान मोह राग द्वेष से है, शरीर से नहीं। और उसी समय दुख भी चल रहा है, चारित मोहिनी कर्म का उदय आ रहा है ना, तो दुख भी चल रहा है, लेकिन वो ज्ञान एकदम अलर्ट है। क्यों? निर्णय किया है। अपन जो बात कर रहे हैं वो निर्णय की प्रोसेस की बात कर रहे हैं, कि इस प्रोसेस से गुजरोगे तो आपको एक निर्णयात्मक भूमिका जन्म लेगी, और इस प्रोसेस से नहीं निकलोगे तो आप ऐसे ही करोगे, तो फिर हम क्या विचार कर रहे हैं, तो फिर हम क्या सोच रहे हैं, तो फिर सोचते ही रहोगे, डिसीजन नहीं कर पाओगे। और जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक मोह टूटेगा नहीं। जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, उस बात पर श्रद्धान होना, यही सत्य बात है। ठीक है, इतना। तो कल क्या बात आ रही थी? कल एक बात ये आई थी, कर्म बंधन संबंधी, कि जब हम कर्म के बंधन को स्वीकार करते हैं कि कर्म का बंधन होता है, तो फिर अपने परिणामों से चेकआउट करो, ये मोह चल रहा है तो ये बंधन होगा कि नहीं? बोलो। ये लोभ की प्रवृत्ति है और अपने को जानने में आ ही जाती है, क्षण क्षण पकड़ में आ जाती है। ये लोभ है, ये मायाचारी है, ये क्रोध है। अभी कोई ये सोच रहा है कि क्रोध से किसी में काम होता है, तो ये तो फिर वापस घोर मिथ्या दृष्टि में चला गया। अरे गुस्सा तो करनी पड़ती है। कल देखो, मुझे कैसा विचार चलता है, एक बात शेयर कर। जैसे कल हम लोग मंदिर से वापस आ रहे, तो शांतनु की गाड़ी गई हुई है किस पे, सर्विसिंग पे गई हुई है। ठीक है, अब वो गाड़ी गए हुए 10 दिन हो गए। उसने सैटरडे को ही बोला था कि भैया आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, वो नहीं मिली, है ना। तो कल जब मंदिर से लौट रहे तो इन्होंने फोन लगाया उसको, तो उसको बोला कि भैया अभी तक गाड़ी नहीं दिया आपने, मुझे परेशानी हो रही है, ऐसा। तो मेरे को ये चीजें क्लिक करती हैं। देखो, एक तो वे ये है, कैसा, भैया आपने गाड़ी नहीं लौटाई, मुझे दिक्कत हो। एक, क्यों भैया, क्या तरीका है ये, इतने दिन हो गए अभी तक गाड़ी नहीं भेजी। फर्क पड़ रहा है दोनों में। अब ये तो एक हो गई मंदगजा और एक हो गई तीव्र गजा। अभी पकड़ने नहीं, पकड़ने वालों को यही पकड़ में नहीं आ रही है कि ये तीव्र गजा है, ये मंदगजा है। दोनों बातों में कुछ फर्क, शब्द एक जैसे हैं और कषाय दिख रही है, नहीं दिख रही। भैया मुझे दिक्कत हो रही है, आप गाड़ी भेज दो प्लीज। और एक, ए ये क्या तरीका है, आपने बोला था सैटरडे को भेजेंगे, अभी तक नहीं भेजी। एक तो ये हो गई। अब ये तो दोनों हो गई कषाय। अब इसमें मिथ्यात्व भी होता है कि नहीं होता? सुनो, मिथ्यात्व क्या है? अगर हम तेज बोलेंगे ना तो काम कर देगा डर के, और धीरे धीरे बोलेंगे तो ये क्या कुछ सुनेगा। ये है मोह, छिपा हुआ पाप। और वो गाड़ी का कब संयोग बनेगा, कब आएगी, कब जाएगी, ऐसा जान के ज्ञान निर्भर है, ये मोह को तोड़ेगा। तीनों चारों बातें समझ में आई? ये दोनों चीजें क्या हो गई, कषाय, और साथ में एक मोह चल रहा है क्या। अगर इस पर तेज बात नहीं करेंगे ना तो ये 2-3 दिन और लगा देगा। थोड़ी तेज बोलो, जो डांट के बोलो, तो डांट के बोलोगे तो तुम्हारी और दूर हो जाएगी। मोह तो बंधे, मिथ्या तो बंधेगा ही, बंध ही रहा है। और जो काम होना था ना, तो और उसमें दे रखी हो तुमने, पाप बांध लिया। और कदाचित हो जाए। अरे तुम धीरे धीरे बोलते रहते हो, कुछ सुन रहा था, देख मैंने एक एक तेज बोला, देख ले शाम को गाड़ी आ गई, और मिथ्यात्व और पक्का हो गया, वो मोह और पक्का हो गया। क्रोध से ही काम होता है। तो इसका मतलब है कि तुमको अभी देव का ही श्रद्धा नहीं है। भगवान कह रहे हैं कषाय से तो घाती अघाती कर्म तीव्र बनते हैं, मंद कषाय से मंद बनते हैं।
तो ये श्रद्धान कहाँ हुआ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कल से, भगवान की बातों का श्रद्धान कहाँ हुआ? तो अब सम्यक दर्शन कैसे होएगा? अपन तो सम्यक दर्शन करने बैठे, तो दुनिया में लोग कहेंगे अच्छा तो अपन तो सबके लिए वो बन जाओ, बुद्धू लल्लू बन जाओ, सबकी सुनते रहो। फिर नक्की करो हम कौन है। स्त्री पने देखोगे, पुरुष पने देखोगे, और जिनवाणी डॉट टू डॉट पढ़ोगे, पढ़ाओगे, याद भी रहेगी, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये बहुत दुर्लभ है। इसलिए क्या है? दुर्लभ। और एक बार आप वेद विज्ञान से जीत गए, एक बार जीत गए, एक बार, ओनली वन टाइम, तो देखना वो आपकी परमानेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी। एक बार बस जरूरत है। जैसे वो ब्रह्म कुमारी है ना, वो क्या नाम है, शिवानी, शिवानी नाम है ना। अब वो अब वो बोलती, आप किसी को समझाने जा रहे तो आप पहले उनकी रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट शब्दों से नहीं करो, इधर से करो, थॉट से करो, इधर से करो। तो वहां तो ये वाली बात है। यहाँ तो क्या कह रहे हैं, अरे परमात्मा देखो, वही तो रिस्पेक्ट है। तो ये असली जो बात है वो हमारे पास है। वो उसको कहाँ से बात करेंगे? अब बता, कसाई व्यक्ति वो कैसे रिस्पेक्ट करेगा जिसको समझाने चला है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। यहाँ पर कितनी क्लियर कट है तो वो भगवान आत्मा। मुझे जो परिणाम आ रहा है वो तीव्र कषाय है। मैं समझा सकता हूँ इसको, ये मिथ्यात्व है। वो समझे मत समझे, इसमें मेरी ही हानि है। यहाँ तो कह रहे हैं अच्छी बात समझाने में भी अपनी हानि है, पर लक्ष्य से ही हानि हो जाती है, राग उत्पन्न होता है। ये तो बहुत ही अद्भुत से अद्भुत बात है। क्या किसी को कषाय बस समझाना तो दूर की बात है, यहाँ तो मंद कषाय से समझाना, ये स्वाध्याय करने बैठना, मुनिराज शास्त्र लिखने बैठते हैं, वही उनका गुणस्थान छठवा हो जाता है, जिसमें हानि है, चपक छड़ी नहीं चढ़ पा रहे। तो बाहर की कषाय की बात तो बहुत ही दूर रह गई कि घर गृहस्थी ये काम समझाओ, और फिर तीव्र कषाय से और मैं समझा सकता हूँ। और इधर तो पूजा पाठ, अभिषेक, स्वाध्याय सब चल रहा है। कितनी गजब की बात है। इस चीज ने मुझे बहुत अपील किया है कि परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। कषाय थोड़ी मंद हो जाती है, फिर तैसा का तैसा हो जाता है तीव्र कषाय। और ऐसा प्रैक्टिकली देखने में भी आ रहा है। पचासों चीजें हो जाती हैं घर गृहस्थी में। लड़ाई हो गई, व्यवहार बदल गया, और लड़ाई हो गई और व्यवहार नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? हम तो अभी परमात्मा देख रहे। वो क्षणिक पर्याय थी सो थी, तो अभी भी परमात्मा है, तो आपका व्यवहार नहीं बदलेगा। और भगवान आत्मा से नीचे देखोगे अपने को, दूसरे को, व्यवहार बदल जाए। और बदला तो समझो मोह का ही सेवन चल रहा है। तुम आप उसको जीव नहीं देख रहे, आप उसको पर्याय से ही देख रहे हो, और पर्याय से देखना अपराध है। ये मोह है, मोह। ये पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच है उस जिनागम की, जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो उसका सेवन करो, किसमें? ज्ञान में, श्रद्धा में, चारित्र। किसमें करना है? ज्ञान में। मूल में तो ज्ञान है, श्रद्धा में विश्वास, और अकॉर्डिंगली चारित्र की पर्याय तीव्र मंद। अभाव होगा, कषायों का अभाव होगा, तीव्रता होगी, मंदता होगी, ऐसा। ठीक है, बोलिए। पर को मोह से देख रहे हैं, वो थोड़ा क्लियर करेंगे आप? सामने वाले को माता देखना, पिता देखना,
पत्नी देखना, बच्चे देखना, भाई देखना, बहन देखना, ये सब मोह से ही तो देख रहे। तभी तो ये झंझटें हैं बाहर में। हमने तो अपनी बहन को बुलाया था और वो तो आई नहीं। बेटे जाओ, हमें क्या पड़ी। तो ये व्यवहार कैसे बिगड़ेगा? मोह से ही तो बिगड़ गया। हमने बुलाया, हमारी योग्यता थी, वो आ नहीं पाई, वो उसकी योग्यता थी, है तो परमात्मा। अब बिगाड़ के बताओ, विद्या चाहे बोल के बता, आएगी, उत्पन्न ही नहीं होगी कशाय। ठीक है, योग्यता थी, बुलाने पर भी नहीं आई, ऐसी भगवान के ज्ञान में सही रहा होगा, है तो परमात्मा वो। नहीं, वो तो हमसे बहुत द्वेष करती, तो ये भी उसकी ही योग्यता है, हमारे को तो उससे कोई हानि नहीं हो रही। लेकिन हम अपने को भाई देखेंगे, हम अपने को पिता देखेंगे, अपने को पुत्र देखेंगे, तो बहुत ही परेशानी होगी। अच्छा, हमारा अपमान कर दिया, हमारे को हमारे बुलाने पे भी नहीं आई, हमारे कहने पे भी नहीं करा, तो ये मोह का ही सेवन चलता रहेगा। और इधर हम बहुत बड़े स्वाध्यायी हैं। फिर ही वहां से बात आती है कि इतने स्वाध्याय करते हो, तुम्हारी तो कषाय को ठिकाना नहीं। वे लोग भी ऐसे ही बोलते हैं। ख्याल में आई बात? पर को भी मोह से देखना, पर्यायगत योग्यता की भी ख्याल है और दृष्टि भी है। ठीक है। और आगे का पॉइंट क्या, कि बाहर में जो कुछ भी हो रहा है शरीर में और संयोगों में, वो 100% कर्माधीन है, ये नक्की करो, इसका विश्वास करो। विश्वास, श्रद्धान की बात चल रही है ना, ऐसा मानो, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा मानो। तुम जैसा मान रहे हो, उनने काम बिगाड़ दिया इसलिए हम ढंग से नहीं चल रहा इसलिए हमारी गाड़ी तोड़ दी, उनने ऐसा कर दिया इसलिए शादी रुक गई, वो ये कर्माधीन है। श्रद्धान करो, कर्माधीन है तो किसी को दोष मत दो। पति राक्षस दिखाई देता रहे, तुम धोखे में हो कि हम स्वाध्याय करते हैं। नहीं, वैसे तो हमें मालूम है कि सब जी में वैसे तो वैसे, अब ऐसे वैसे नहीं चलेगी। उनकी भाषा में आप अंदर से रिस्पेक्ट नहीं है आपको सामने वाले के प्रति, और समझाने चले तो आपकी बात नहीं मानेगा वो। तो वैसे ही कर्म आपने बांधा है, उसने नहीं। कोई आपकी बात नहीं मान रहा तो क्यों नहीं मान रहा? आपने कर्म बांधा है वैसा, उसने नहीं। आप रिस्पेक्ट करोगे तो। और गुरुदेव श्री इस बात के प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। दुनिया इतना विरोध करती थी, इतना विरोध करती, इतना विरोध करती, और विचार लोग सोचते जाके देखे आए, फिर हम सभा में उधम मचा देंगे, हम काले झंडे निकालेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और उनको सूचना मिलती तो वो पहले से बोलते, आओ सर फिर आ जाओ, तो घड़ों पानी तो उसी पर गिर जाता। तो विरोधी को क्या बोल रहे हैं, फिर आ जाओ साहब, बैठो साहब। और एक प्रवचन सुना तो बस बात ही खत्म हो गई पूरी की पूरी। कि उनको द्वेष नहीं था ना सामने वाले से, उनने बॉल नहीं फेंकी जिससे वो रिएक्ट होके आती, तो वो बॉल रिएक्ट होके आई नहीं। कितना बोलो, आज आज उनके जाने के बाद भी उनका साहित्य अभी भी छप रहा है। गुरुदेव श्री के प्रवचन हर दिन मंदिरों में हर दिन सुने जाते हैं, हर दिन। ये किसका महात्मा है ये? अपनी तो सामने सामने नहीं सुन रहा कोई, उनकी तो पीछे सुन रहे हैं। कितने विद्वान ऐसे हैं जिनकी सभा में 5 लोग नहीं बैठते, और बहुत बड़े विद्वान है, क्यों नहीं बैठते? उन्हीं के उदय है कि लोगों का उदय है? और कोई ऐसे हैं जिनके जाने के बाद भी लोग सुन रहे हैं। तो ये इसमें कौन काम करता है? विशुद्धि। ठीक है।
तो क्या बाहर का जो कुछ है वो सब क्या है? कर्माधीन। निश्चित करो कर्माधीन। आप रिलैक्स हो जाओगे। प्रणति रिलैक्स होगी तो मोह टूटेगा। और किसी को दोष नहीं दो। जब कर्माधीन है तब कौन दोषी? अब आप नियम ले लोगे ना ऐसा, भाई हम तो कोई को दोष नहीं देंगे, तो मोह नहीं गलेगा। वो निर्दोष दिखेगा तो मोह गलेगा। और जो परिणमन हुआ है उससे लाभ हानि नहीं देखोगे तो मोह गलेगा। नई गाड़ी टूट गई और लाभ हानि नहीं देख रहे तो मोह गलेगा। अब भैया हम तो बच्चे से कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है, ऐसे मोह नहीं गलेगा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ने। अब विधि से वो विचार करो। और वो गाड़ी मेरे सुख का कारण है, निज निधि निज में बताई है। बाहर मेरी निधि होती नहीं है। क्या बोला? जग को दे दी जग की निधियां, जग को बता दी उनकी अपनी अपनी निधियां। ये ऐसे हैं हमारे भगवान। वो गाड़ी में सुख नहीं, उसका परिणमन यथा योग्य है ना? वो कर्माधीन है। तो हम किसी को दोष नहीं देंगे, नक्की करके दे नहीं देंगे। एक और कहानी चलती है, जिस पर चल जाती है ना, अक्कल नहीं है, ऐसा करते हो वैसा करते हो, और मालूम है उधर से बॉल बहुत तेज आती है, तीव्र कषाई है। बेटा ढंग से चलानी चाहिए थी तुमको। ऐसे भी चलता है कार्यक्रम। क्या बोला? जिस पर चलती है उस पर चलाते हैं, जिस पर नहीं चलती तो डर के मारे बोलते नहीं। ऐसा भी चलता है। तो ये सब क्या है? मायाचारी। इन सूक्ष्म परिणामों को पहचानो। ये क्या है? मायाचारी। और किससे सनी है? मिथ्यात्व से। ये पर से लाभ हानि नहीं। नंबर एक, बाहर में जो कुछ घटित हो रहा है कर्माधीन है, स्वतंत्र परिणमन है। इसमें कोई दोषी नहीं है, कोई जीव दोषी नहीं है। सब सारे विश्व के जीव निर्दोष हैं। कितनी अलौकिक दृष्टि है जो मोह तोड़ेगी। इसके बिना मोह नहीं टूटेगा। कितनी खूबसूरत लाइफ होती है ये, बोलो कितनी सुंदर है। आप स्वयं कषायों से बच रहे हो, कितनी सुंदर लाइफ है। जो जगत कहे सो कह ले रे भैया, अब मोह नाही करेंगे। अब हम अमर भये ना मरेंगे। तुम्हें जो कुछ कहना है ना कह लो, हम तो मोह नहीं करेंगे, हम तो कषाय नहीं करेंगे। संकल्प शक्ति लोग कहते हैं, संकल्प शक्ति, शक्ति सब फेल हो जाती है। वस्तु स्वरूप की शक्ति है ये। क्या कहा? संकल्प टूट जाते हैं, वस्तु स्वरूप कभी नहीं टूटता। ये वस्तु स्वरूप है, जिसके ज्ञान में वस्तु स्वरूप आ गया, नियम से उसका उत्थान होते होते भगवान बन जाता है। ये विश्वास करो मैं भगवान बन सकता हूँ। पढ़ रहे सुन रहे, अब देखो सम्यक दर्शन तो हो जाए भगवान। और वैसे ईमानदारी से देखो तो भगवान बनना भी नहीं है किसी को। क्या करेंगे वहां पे सिद्ध क्षेत्र में टंगे टंगे? मुनि बनना है? अरे वो तो बड़ी मुश्किल है, गर्मी में सर्दी में। तो सम्यक दर्शन चाहिए? हाँ सम्यक दर्शन जरूर चाहिए। अरे वाह, सम्यक दर्शन चाहिए। काय के लिए चाहिए? क्या होता है सम्यक दर्शन से? उसको भी स्टेटस सिंबल जैसा बना लिया कि हमें जैसे 10 BHK चाहिए ऐसा। लेंसर गाड़ी चाहिए ऐसा सम्यक दर्शन चाहिए। काय के लिए चाहिए? नहीं वो जो सुखी हो जाते हैं। तो थोड़ा सुख चाहिए कि पूर्ण सुख चाहिए? सम्यक दर्शन उसको होएगा जो मोक्ष चाहेगा। और मोक्ष चाहेगा वो भी नहीं जो मुक्त स्वरूप देखेगा। ठीक है, और सुनो। इतना सब विचार निर्णय होने के बाद भी
हाँ, इससे पहले एक पॉइंट लिखा मैंने, अन्य चेतन अचेतन पदार्थ कषाय के कारण नहीं, ये नक्की करो। अन्य चेतन पदार्थ और अचेतन पदार्थ अपने कषाय हुई, तो कषाय उनके कारण नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जब भी कषाय होती है स्वयं से ही होती है, स्वयं के ज्ञान मोह से होती है, दूसरों के कारण किसी को कषाय होती ही नहीं है। अब इस पॉइंट पे भी स्टिल रह जाना, ये मोह गलाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, क्षण क्षण में अपनी कषाय का कारण दूसरे को ठहराते हैं, हर बार दूसरे को ही ठहरा देते हैं। क्यों भैया, काय को गुस्सा आ रही है? अरे सुनता ही नहीं है वो। देखो इतने दिन हो गए खाना बनाना नहीं आता, दाल जला के धर दी, तो हमें गुस्सा क्यों आई? दाल जल गई। अरे तुम्हें गुस्सा तुमसे ही आई है। ऐसे जीव, ऐसे इनका मोह नहीं गलता, टूटता नहीं है। अब ये अपने शांति का उपाय कहाँ देखते हैं? कि दाल अच्छी बन जाए तो शांति। तो अब तुम अपने को स्वीकार काय को करने चले? परमात्मा काय को स्वीकार करोगे? दाल अच्छी खाते रहोगे, सुखी हो जाओगे, लोग तुम्हारी आज्ञा में रहेंगे, सुखी हो जाओगे। जब ये पता चलेगा ये तो वस्तु से, ये तो परद्रव्यों का परिणमन है, कषाय तो मेरे अज्ञान से हो रहा है, तो अज्ञान मिटाने चलेंगे, मोह मिटाने चलेंगे, तो अपने में विचार करेंगे। देखो फिर कैसे विचार, देखो ये फिर से कषाय हो गई, देखो ये फिर से कषाय हो गई। ओहो, मुझे बंद होना है क्या अभी? और इसलिए कषाय होती है तो बंद होता है, नियम है। बंद किससे होता है? तो बोलेंगे कषाय से। और अपने को कषाय हो रही तो क्या बोलेंगे? दूसरे से कषाय हो रही। तो ऐसे हौच पौच में मोह गलेगा, सम्यक दर्शन होएगा। सम्यक दर्शन कोई वो है कि ऐसे आसमान से टपक जाएगा? कैसे होगा सम्यक दर्शन? कषाय उत्पन्न हुई तो अपनी योग्यता को पहचानो, मेरे में योग्यता पड़ी है इन कषायों की। वो कषाय अकेली नहीं होती, कषाय मतलब साथ में बंद होता है एट अ टाइम, आगे पीछे नहीं। और बंद है तो फिर तुम्हारा संसार परिभ्रमण है। तो यही तो पढ़ रहे हैं, तो फिर अपने लिए क्यों नहीं विचार कर रहे इस बात का? सभी बोल देंगे कषाय से क्या होता है? कि बंद होता है, सब बोल देंगे। और बंद से क्या होता है? संसार परिभ्रमण। और अपने को कषाय हुई तब क्या होता है? कि कुछ नहीं। और क्यों हुई? कि दूसरे से। तो पढ़ाई लिखाई का क्या हुआ उसका? क्या हुआ उसका, बोलो? ऐसे टूटेगा वो मोह। सच्चा उपाय क्या है? मैंने सारे पॉइंट लिखे बैठ गए परसों रात में, और बहुत सारे हैं, अभी एक पेज और है। समय हो गया अपना, ठीक है। फिर भी अपनी कषाय में, पर्याय में जो कषाय है, नक्की करो इस समय जरूर विपरीत विचार है, जरूर आगम के विरुद्ध विचार हो रहा है। ये विचार जरूर मोह की चट्टान को मोटी करेगा। ओहो, मैं तो सम्यक दर्शन को चाहता हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, मैं तो गाड़ी झांसी की तरफ दौड़ा रहा हूँ। जब जब कषाय उत्पन्न हो, जरूर आगम के विरुद्ध विचार है। हमने भगवान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसलिए अनंत बंद है। कषाय ऐसी खाली पीली नहीं होती। और इतने ऐसा निर्णय करेंगे, विचार करेंगे, तो वो कषाय टूटेंगी, उनमें भी क्रम पड़ेगा। पहले अनंतानुबंधी टूटेगी, फिर अप्रत्यक्षान टूटेगी। और अपनी परिणति को टोकेंगे नहीं तो। पंडित साहब ने कितनी बड़ी बात लिखी है, खटकती है राग आदि परिणति विकारी, खटकती है। हमें तो खटकती नहीं, उनकी वजह से हो रही, हमें क्यों खटकेगी? वे सुधर जाए तो हम सुधर जाएंगे, हमें क्या वो खटकने चली? और इससे हमें क्या को बंद होगा? उन्हीं को होगा जो चिल्ला रहे, जो काम बिगाड़ रहे, हमें थोड़ी बंद होगा।
और ना उससे हमें कोई गति बंधेगी। तो सारे आगम विरुद्ध विचार हो गए कि नहीं हो गए? एक घड़ा उल्टा, सारे घड़े उल्टे। ठीक है, आगम विरुद्ध विचार से ही उत्पन्न हुई है एकांत अपनी गलती है। श्रद्धान करो, अपनी गलती है। कोई चेतन अचेतन पदार्थ अपने अनुकूल परिणमन न करे, मुझे कोई हानि नहीं, आनंद है। क्या बोला? यही तो, इसका ही नाम तो श्रद्धा है ना। मुझे तो कोई हानि नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण। मुझे क्या हानि? कोई मेरी बात नहीं माने, मेरे अनुकूल नहीं चले तो मुझे क्या हानि? और मुझे मतलब है परमात्मा, मुझे क्या हानि? मुझे कोई हानि नहीं होती। और हानि लगती रहेगी तो मोह बंधता रहेगा। मेरे अनुकूल किसी ने परिणमन नहीं किया और मैंने ऐसा विचार करा इससे मुझे हानि है, तो मोह बंध रहा है। आप कहो कुछ भी, हम तो ज्ञायक हैं। न कहने से मिथ्यात्व होता और न कहने से सम्यक होता। विपरीत निर्णय से मिथ्यात्व, सम्यक निर्णय से सम्यक। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मुझे कोई, मैंने लिखा है मुझे कोई हानि नहीं होती, मुझे अटूट श्रद्धान है। कैसा श्रद्धान है? मुझे क्या हानि है, ऐसा। फिर भी अनुकूल या प्रतिकूल लगे तो यह मेरे लिए अनर्थकारी होगा, ये भी मुझे श्रद्धान है। क्या? फिर भी अनुकूल प्रतिकूल यदि लगे तो ये मेरे लिए अनर्थकारी होगा, मुझे इस बात का भी श्रद्धान है। ठीक है, फिर भी अल्टीमेट तक जाना है ना, ये सब पर्यायों की बात हो गई। फिर भी मैं सदा एक रूप ध्रुव ही रहता हूं, ये श्रद्धान है। सदा इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ हूं, इसलिए आनंद है। क्या? अपनी पर्यायों को भी देख के रोना नहीं। खटकती है पर्ण राग आदि प्रणति विकारी, फिर मुझे अटूट श्रद्धान है। क्या? विश्वास है, अटूट श्रद्धान है, शीघ्र ये भी मिटेगी। अभी जो पर लक्ष्य हो रहा है, अभी जो कषाय हो रही है, शीघ्र ये भी मिटेगी। क्यों? स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? मैंने अपने स्वरूप का निश्चय किया है। मैंने अपने स्वरूप का निश्चय किया है। कैसे टिकेगी? ठीक है, हो रही है अभी, वो भी मिट जाएगी। मेरे को सम्यक श्रद्धान हुआ है तो कषाय भी मिटेगी, लेकिन उसमें क्रम पड़ता है। इसलिए अभी ये वाली बात है मत करो, वो तो चारित्र मोह है, वो तो कषाय है, वो तो अभी दर्शन मोह को देखो। अभी अभी मिथ्यात्व को पकड़ो, तब उसकी बात करेंगे बाद में। क्योंकि सम्यक निर्णय, सम्यक श्रद्धान हुए बिना कषाय मिटती ही नहीं है। तुम्हारी कैसे मिट गई? है ना। अब तीन खास बातें। यही वस्तु स्वरूप है, इसकी स्वीकृति ही अनंत पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है। और मुझे विश्वास है कि काम चालू हो गया है तो पूर्ण भी होगा। क्या? काम चालू हुआ है तो पूर्ण भी होगा। दूध में चीनी डाली है, अब पता नहीं मीठा हुआ कि नहीं हुआ, होगा ही होगा। और सिप करके देखा, ये तो मीठा ही नहीं था। तो फिर तुमने चीनी नहीं डाली, कुछ और डाला। क्या कहा? सफेद सफेद कुछ और डाल दिया। ऐसी निर्णय के नाम पर कुछ और निर्णय किया, अगर आपको शांति नहीं है तो। यही वस्तु स्वरूप है, इसकी स्वीकृति अनंत पुरुषार्थ है, और ये इसी से सुखी होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्या? इसी से सुखी होंगे, ये मुझे पूरा ही विश्वास है, 100% विश्वास है। यही सेवन करने योग्य है, इसमें कभी शंका नहीं है, मुझे कोई शंका नहीं है।
ऐसा अपने अपने से विचार करना, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है। अगर इस बात को स्वीकार किया तो निश्चित निश्चित मेरी परिणति में आनंद प्रकट होगा, धर्म प्रकट होगा, निश्चित तौर पर। ये भी श्रद्धान है क्या? ये सब श्रद्धान के एंगल से सारी बात है, ठीक है। बहुत विचार करना, बहुत, एक एक बात को सामने रख के, तो उस पर को पूरा ओपन करके, जर्रे जर्रे पे विचार करके, विचार करो और फिर उनको समेट कर अपने को ध्रुव स्वीकार करो। सारी भेद की बातें क्लियर होने के लिए, एनालिसिस के लिए लौट के कहाँ पे आना है? बिखराव पे नहीं, मैं तो ध्रुव आया, ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो। द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। पंडित साहब की रचना में लाइन है, इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात चमत्कार करते शास्त्र की याद। अभी हमारे पास, हम ऐसे काल में जन्मे कि जिनेंद्र देव सामने नहीं है, तो ये जिनवाणी आधार है। और इसकी कही बात के एप्लीकेशन में जो बात हम झट से बोल देते हैं ना, क्या सही बात है, पर से दुखी नहीं होते, पर से कोई जीव दुखी सुखी नहीं होता। और कोई उल्टा सीधा बोल दे और अपने से उम्र में छोटा हुए, और अब आपको दुख हो रहा है, और आप विचार करो कि इसके से नहीं दुखी हो रहे, इस वाली बात की स्वीकृति पूर्वक आनंद होने में पैर के नीचे से जमीन खिसकेगी, इतनी ताकत लगानी पड़ेगी। इतनी छोटी बात नहीं है ये कहना है मेरे को जो दुख हो रहा है वो इसके कारण नहीं हो रहा, इतनी ताकत लगेगी इस बात में। अपने कर्म का उदय स्वीकार करना बहुत पुरुषार्थ लगता है, ठीक है। जय जिनेंद्र सभी को।